यह नारद आयु कहवे कुली सीता, नारद आयु कहो कुली सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहां पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। आखिर सोने का क्यों चलाओ, चांदी क्यों न चलाओ? विचार करो, सोने का हल चलाओ, चांदी मत चलाना, पीतल न चलाना, लोहा न चलाना, ताम्र न चलाना। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। क्या जानते थे देवर्षि नारद? देवर्षि नारद जानते थे कि जब सोने का हल राजा जनक के द्वारा चलाया जाएगा, फिर तो सोने के हल से जो स्वर्ण टकराएगा और उससे जो कन्या प्राप्त होगी, वो सोने की लंका में रहने वाले राजा रावण का विनाश कर देगी। ये देवर्षि नारद जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर। 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। मैं विचार करने लगा, जिस भूमि में 1 वर्ष पानी न बरसे उस भूमि को क्या कहा जाएगा? बंजर। बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तुमने सोने का हल चलाया। रानी सुनैना भी तुम्हारे साथ में थी। रानी सुनैना क्या वृषभ बनी थी? धर्म रूपी वृषभ बनाया तुमने। रानी सुनैना के कंधे पर हल रखा। रानी सुनैना जिस समय हलकर्षण के लिए धरती पर आगे बढ़ी तो रानी सुनैना ने धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया, मैं एक माता हूं, ये धरती एक माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और रानी सुनैना के आंखों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के आंखों से निकली और धरती पर गिरी तो यह धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया। प्राप्त हो गई तुम्हें ये दिव्य कन्या। अवश्य अवश्य यही कारण, ये कन्या की देन है जो मनुष्य पर बनता है। पर यदि संसार में कन्या ना होती तो कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार ना होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, व्यासी कन्या न होती न व्यवहारी होता, यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता, न कुछ संसार होता। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते, अधूरे होंगे पूरे, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता। वे
बेटी हो तो सर्व सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए, नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। नारी हो सीता जैसी, बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है। यह नारी, यह नारी, यह नारी रे, नारी रे, नारी रे, नारी रे, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। उसी का नाम है नारी। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, मेरे देश का व्यक्ति कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरे देश में तो जब परमात्मा अवतार लेता है तो उसे भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है, और विश्व का पहला देश ऐसा है जिसका नाम है भारत माता। भारत माता। मेरे देश में तो पशुओं को भी माता कहते हैं, मेरे देश में तो वृक्षों को भी माता कहते हैं, मेरे देश में तो पुराणों को भी माता कहते हैं, मेरे देश में तो मिट्टी को माता कहते हैं, मेरे देश में बहते हुए जल को माता कहते हैं, मेरे देश में तो पर स्त्री को भी माता कहते हैं, राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा पत्नी माता स्वा माता। अरे पुराणों में गीता, पशुओं में गाय और धरती माता, और मैंने देखा है बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता, वृक्षों में तुलसी माता। मेरा देश बहुत धन्य है। एक कवि ने कल्पना पर लिखा व्यासी, उस कवि की कल्पना क्या है, और वो कवि विशेष भी है शंभो प्रसाद, शंभो प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, सुमत ही हुलसी, तो कि रामचरित मानस कवि तुलसी, हुलसी का बेटा वो तुलसी। और इसी प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान जी सिवनी से, प्रधान जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मानस कवि हो कहावत है। 3 ताल में देता हूं, स्वर ताल ले और मत। धन्य स्वदेश है मेरा भारत, धन्य धन्य स्वदेश है जहां बहे सुरसरी, सुरसर माने गंगा। धन्य स्वदेश है जहां बहे सुरसरी, ये धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य स्वदेश है जहां बहे सुरसरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरा देश महान, मेरे देश की नारी महान। अरे मैं कहता मेरे देश की नारी बड़ी महान क्यों? क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म, एक धर्म का पालन करती है, पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है मेरी भारतीय नारी।
सास ससुर की सेवा करती है मेरी भारतीय नारी, इसलिए महान है मेरी नारी। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र था, देवी जागरण मनाया जाता है, देवी जागरण, लेकिन देवताओं का नहीं होता है। 18 पुराण 6 7 4 वेद बनाए गए, किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण देवताओं का नहीं होता है, हैं? इसलिए तो मेरे काव्य कैली के महापुरुषों ने कहा, व्यासी क्या कहा, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। बहुत नजदीक से मैंने देखा है, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। बहुत नजदीक से देखा है, और नेत्रों में विकास भी देखा है। और जो मैंने देखा आज की महापुरुषत्व की जीवन में रखने वाली महान नारी, और ऐसी महान नारी, छोड़ दे नारियां अब गलती रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां अब गलती रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली, हाँ सुयस से बनी साधना की मूरत, खसीमाल मूरत, मूरत मधुर मनोहर, साधना की मूरत अब कहानी बनी, राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, ओ बालिका दिव्य है तुम्हारी, आशीर्वाद बालिका प्रति है। बनो जनक का दोरो सीता, ये बनो जनक का दोरो सीता, तू वसुधा का सम्मान बन गई, गगन छोड़ धरती पर आई, तू जन जन की जान बन गई। ये सदा पति की सेवा करना, ये सदा पति मंगल कार्य में पति की सेवा करना। जनक, ये सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती। भाव बड़ा संघर्ष करता है जीवन का पति। ले चलो राजभैरव। आशीष दीन हो सखी हर साली, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। मुझे याद आ गया, तुम्हारी नजर ने नजर को है देखा, नजर की ये राहत नजर कह रही है। यही है मिलना और मिलाना, मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और साथ में व्यासी मिलाते चलो। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ लोग कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही वो चले जाते। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अचानक मिल जाया करते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। वाह, कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे।
देख लिया तो मिलने आ रहे थे, ना देखा होता तो मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना नहीं है। ये है मुंह देखा व्यवहार। कुछ लोग देख करके अपने व्यवहार को बताते हैं और कुछ लोग न मिलने के बाद भी व्यवहार दिखाते हैं। यही है मिलना मिलाना। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की पावन कुली धरती पर हो गया। 88,000 महामुनि समुदाय चक्रतीर्थ पद यात्रा करते हुए आज मिथिला की इस महान धरती पर आगमन। मुझे वो समय याद है। और फिर मेरे बहुत पुराने रिश्तेदार भी हैं व्यास जी। विश्वामित्र जी बहुत पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, और मेरे बाबा के सगे साले भी हैं। मतलब इनकी बहन आपके बाबा को ब्याही। ये बात इसलिए मैंने इनको साला कह दिया। हाँ, ये संबोधन इसलिए है क्योंकि ये रिश्तेदार बहुत पुराने हैं और पुरानी रिश्तेदारी बहुत दिन चलती है। आजकल की नई रिश्तेदारियां जल्दी टूट जाती हैं, है ना। लेकिन पुरानी रिश्तेदारी में जितना आपको सम्मान मिलेगा उतनी नई रिश्तेदारी में सम्मान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब लोग सम्मान करने में शर्माते हैं, लेकिन पुराने रिश्तेदार सम्मान करने में कभी शर्माते नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा पुराने रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को वही है। मेरी दादी इस समय कौशिकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा है विश्वामित्र जी। पिताजी के मामा मेरे पितामह हमारे बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर बैठ करके मैं समुद्र के किनारे किनारे, रेवा नदी के किनारे किनारे घूमा करता था। मतलब क्या फिर बैठने का विचार है क्या? अरे बैठने का मन तो आजो कर रहा है, क्योंकि आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। लेकिन ऐसा है, अवस्था देखकर व्यवस्था करनी चाहिए। नाती जब छोटा होता है, बाबा उस समय जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं। नाती छोटा होता है, नाती को बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, मेला दिखाता है। लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए है? और नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे, बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। और सब कुशलता है, कुशलता है। हाँ, यही धर्म है। क्योंकि हमने कुशलता इसलिए पूछी है कि पुत्र अपने माता पिता को एक बार भोजन न दे, लेकिन अगर माता पिता की कुशलता है ना पूछता रहता है, तो व्यास जी उनकी आयु अपने आप बढ़ती रहती है ना, वो अपने आप जीवित बने रहते हैं। अकेले नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मिला रहूंगा। ये युगल कुमारो भर्गव परशुराम जी को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। पहले क्यों नहीं बताया? वाह, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। कुछ लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला परिचय दे देता है। इनको जानते हो ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? और कुछ लोग होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो हम कौन है, कहाँ के रहने वाले? परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्याभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो राजकुमार है। और राजकुमार ये दिखाई देते हैं, मैं देख रहा हूं तो निश्चय रूप में किसी राजा के बेटे होंगे। जरा ठीक ठीक परिचय करवाओ, ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के कुमार है। अपन यह नाम ले लिया, कुछ लोगों को नाम सुनने के बाद तो बड़ा दुख मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति का तुमने नाम लिया है वो महापुरुष है। अयोध्या का नरेश, चूड़ामणि भुआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला है। देखिए, देवासुर संग्राम का विजेता और इंद्र का सेनापति, ऐसे महापुरुष का नाम लिया इन्होंने। वही है ना, वही है। लेकिन ये जो श्याम वर्ण है ये ज्येष्ठ पुत्र है, इसका नाम राम। और जो गौर वर्ण है ये तृतीय क्रम का बालक है, इसका नाम लखन। बालक 4 है। 4 2-3 ले आए, 2 लाए, 3 ले आए। नहीं 3 नहीं, 1 धन 3। मतलब वही ना, 3 ना ये। हाँ, ये तीसरे क्रम का। वही आ कह रहा हूं। हाँ, तो तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ, नहीं ये मेरे भाव है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये भाव की पूजा है। बहुत सुंदर बालक लाने का कोई कारण होगा। हाँ, यज्ञ की रक्षा। आपने यज्ञ किया, हाँ, हमको नहीं बुलाया।
आवश्यकता नहीं नहीं, समझी। अब खत्म करो, अब रिश्तेदारी है तो खत्म करो, हम बाहर छुट्टा छुट्टा तुम धीरे धीरे निकल। और क्या? भाई तुमने ये किया, हमको नहीं बुलाया तो कहेगा रिश्तेदार। नहीं, ऐसा नहीं भाई कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, कोई भी कथा सुनो, भागवत कराओ, कोई भी मांगलिक कार्य करो, लेकिन रिश्तेदार मानदान को जरूर बुलाइए। और बिना मानदान के कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। बालक दिव्य है और आपने इन्हें प्रणाम करवाया है इन बालकों से। नहीं है। हम संत महात्मा जो भी कार्य करते हैं विचार करके ही करते हैं। फिर तुमने विचार की बात रखी हमारे सामने। देखो जो मांगलिक कार्य होते हैं, सुन तो लो पहले, जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें विचार तब किया जाता है जब संकल्प ना हो। और यदि संकल्प है तो तिथि वारम चलक छत्रम योगा करण में उच्चा, तिथि वार नक्षत्र योग और करण के अनुसार ही मांगलिक कार्य को करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो तुमने किया है, हमें लगता है तिथि वार नक्षत्र योग सब उसी के अधीन हो गए थे। क्यों, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बात क्या है बोलो। सोच लेना। आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल चला थाल सजाकर, ये आरती करने को में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में दिखरावे। ये देव तुम्हारे सारग छग हो, यह तुम्हारे सारग छग हो, यह सदा शेष सागी भगवान। यह तो सो दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और चले हैं इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रो मल्लाक्यम त्रैलोक सेनाथन, हरि सन्मुखम दे प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण दीर्घायु। अपना अपना आशीर्वाद ले जाओ, ले जाओ। भगवान परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। बार बार महाराज जनक जी की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जाने अजान जिमि, व्याप्य कोप शरीर। धागा सम्राट कहता योगी रास्ते रंधन, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन जैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। क्या हुआ? उठा लिया आज गांव सीता ने, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, तो जिसमें आज गो टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। बेटी ने वाम हाथ से धनुष को उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने धनुष को वाम हाथ से उठा लिया। जनक, यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने से वाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य रानी सुनैना ने देखा, रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देख करके तुम्हारे हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए
और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तुम्हारे मन ने तुम्हें नहीं धिक्कारा, एक बार भी तुम्हारी भावनाओं ने ये नहीं कहा ये शंकर का विशाल आयुध है। सिद्ध धनुष की तुमने पूजा की, सिद्ध धनुष की तुमने आरती उतारी, उसी धनुष को आज तुमने निस्वार्थ होकर तोड़ा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। याद करो वो समय जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा संत नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधीच ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल आयुध का खंडन करवा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, याद करो वो समय, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो महाधनुष, एक बार पुकारा होता तुमने राम राम महाबाहो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। क्या तुम्हें मेरी भुजाओं में विश्वास नहीं था या मेरे प्रश्न में तुम्हें विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं कैलाश में जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल आयुध हो, क्या कहूंगा माता से? गजानन खजानन मेरे सभी पाएंगे भैया राम कैसा है महाधनुष। अरे नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो राम राम महाबाहो, एक बार तुमने हमें पुकारा होता, तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का नियम ही बदल दिया महाधनुष। इस संसार में जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता, पर तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, परी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अब से चुकाऊंगा। यदि ऐसा न कर पाऊं अजो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर, हे गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। हे शिव शंकर, हे गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनुष शंभु तरातरे टूट ही गया। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करता और निश्चित रूप में मैं महान जनक के वंश का विनाश कर देता। एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा। ये ब्रह्मा की सृष्टि का नियम, बड़े सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए महाधनुष। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, इस अंत समय दुख पाना बड़ा, पछताया नहीं जीवन में कभी, ये पछताया नहीं जो जीवन में कभी, उस अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था बगिया में
उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। ये विधि का विधान या काट यही, ये विधि का विधान अकाट यही। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तुम चले गए इस बात का कष्ट नहीं, तुम्हें दौड़ दिया गया इस बात का कष्ट नहीं, लेकिन हृदय पर कष्ट है। तुम्हें धरती पर तोड़ करके फेंका गया, इस बात का विशाल कष्ट है। कौन सा वीर धरती पर पैदा हो गया जिसने शंकर के विशाल आयुध का खंडन कर दिया? त्रिश बोले, अतिरिश बोले बचन कठोरा, गोरा की सावरा, ये विशाल आयुध तोड़ने वाला गोरा की सावरा। बताओ योगी राज, ले काट कंकुठार ये कठोरा है, देता नहीं उत्तर ये मौल है, कहूँ तो दुर्ध इसके तोड़ा है। अंता बेग दिखा, बेग दिखाऊ मूढ़े न दे आजू, उलटहू मही जहाँ लगता वो राजू। दिखा धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, जिसने शंकर के विशाल आयुध का खंडन कर दिया उसे दिखाओ। अंता जहां तेरा राज्य है, मैं सारी भोग को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मारे डर के महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन परशुराम जी के क्रोध को देख करके जो दुष्ट राजा हैं, जिन्होंने धनुष तोड़ने का प्रयास किया था, वो परशुराम जी के क्रोध को देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उतर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। अब राम जी ने देखा कि भगवान परशुराम जी के क्रोध से सभी डरे हैं, तो स्वयं राम जी आगे आए। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ सम्मो धनु भय जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयस का है कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, से वो धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सेवक क्रोध करे सेवकाई से लेकर अर्घ करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब सोर कुमोरा। सहस ऐसा कार्य किया है राम, वो सहस्राबाहु के समान मेरा वैरी है। सो बिलगाव बिहारी समाजा, नट मारे जई है सब राजा। यही मेरी घोषणा है राम। और देखिए परशुराम जी की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी ने व्यंग करना शुरू किया, केवल मुस्कुराने लगे।
सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपमाने, सुनी मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने